तो बात करते हैं। चलिए विपिन, मैं तुमको अश्योर करता हूँ कि कुछ ना कुछ तुम्हारी जॉब के लिए ज़रूर देखेंगे और बी कनेक्टेड विद अस, विल डेफिनेटली डू समथिंग फॉर यू। सो स्ट्रेस पे बात करते हैं। व्हाट इज स्ट्रेस? फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि स्ट्रेस को कैसे रिमूव किया जाए और कैसे हम स्ट्रेस पे काम करें और क्या ऐसे सॉल्यूशंस है जिसके थ्रू हम स्ट्रेस से बच पाएँ। पहले हमें स्ट्रेस को पे बात करने से पहले ये समझना होगा व्हाट इज स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस आपको पता है, जब स्ट्रेस आप जब स्ट्रेस में होते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपकी बॉडी को होते हैं। जब आपको ये पता लग जाएगा कि जब आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी बॉडी में क्या रिएक्शंस होते हैं, तो आई थिंक डेफिनेटली आप अपने आप बाय डिफॉल्ट अपने स्ट्रेस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो एक एड्रेनल हार्मोन और एक कार्टिसोल हार्मोन होता है, ये दोनों रिलीज होते हैं बॉडी में। मेक सेंस? तो जब ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं तो देखिए, एड्रेनल हार्मोन का काम क्या होता है मैं वो बता देता हूँ शॉर्ट में। एड्रेनल हार्मोन आपके हार्ट बीट को पंप करता है, राइट। बट जो कार्टिसोल होता है वो भी बॉडी के लिए अच्छा है, बट जो कार्टिसोल हार्मोन है अगर वो रेगुलर बेसिस पे अगर बॉडी में से निकले तो दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। दैट इज एब्सोल्युटली फैक्ट। सो अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेस, देखिए होता क्या है, अगर आप कार्टिसोल हार्मोन आपकी बॉडी में निकलेगा रेगुलर बेसिस पे तो बहुत सारी डिजीजेज हैं जो आपको परमानेंटली लग जाएगी। हाइपरटेंशन है, बहुत सारी डिजीज, मैं डिजीजेस का नाम नहीं लेना चाहता, बट यस देयर आर लॉट ऑफ डिजीजेज जो आपको लाइफ टाइम के लिए, जो परमानेंट डिजीजेज आपकी लाइफ में आती हैं, वो सब ड्यू टू दीज स्ट्रेसेस और हार्मोनल रिलीज के कारण होता है। सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेस समझिए कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस। तो फर्स्ट, आपकी बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जिसके कारण से बॉडी में और रेगुलर बेसिस, देखिए अगर लिमिटेड क्वांटिटी में अगर रिलीज हो रहा है तो दैट इज गुड फॉर हेल्थ, बट अगर ये बहुत ज़्यादा है देन दैट इज एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर हेल्थ। मेक सेंस? So to reduce your stress you can also start your workout. अगर आप अपने रूटीन को प्रॉपरली स्टार्ट करोगे, मॉर्निंग में अच्छे से उठोगे एंड डेफिनेटली वर्कआउट को इन्वॉल्व रखोगे अपनी चीज़ के अंदर, अपने डे टू डे रूटीन के अंदर, तो डेफिनेटली आपके स्ट्रेस ईजीली होगा। बिकॉज क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं आपके अंदर एक हार्मोन निकलता है एंड विच इज कॉल्ड एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स रिलीज करता है आपकी बॉडी के अंदर जहाँ पे भी आपको स्ट्रेस महसूस होता है, एंड दैट एंडोर्फिन्स विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। सो डेफिनेटली आप अगर अपने रूटीन में अगर 30 मिनट्स भी वर्कआउट ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड चलिए, और स्ट्रेस पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्यों स्ट्रेस होता है। सबसे पहली बात, हम कोई भी टास्क को अनडन छोड़ते हैं। अनडन मीन्स हम कोई भी टास्क को स्टार्ट करते हैं करना और उसके बाद हम उसको अगर हम मिड में छोड़ देते हैं तो हमें नहीं पता होता, बट एक्चुअल में हमारी बॉडी में और हमारा बॉडी माइंडसेट इस तरह का होता है कि हमारे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि हमने वो पर्टिकुलर काम को एंड तक नहीं किया। तो अगर आप एंड तक उस पर्टिकुलर काम को नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस होगा। फर्स्ट। सेकेंड, मैं बोल सकता हूँ, अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग अप्रोच है आपकी, देखिए होता क्या है कि हम बहुत वर्स्ट पे चीज़ों को सोचते हैं। लेट सपोज आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिनेरियो चल रहा है जो बहुत नेगेटिव है या जिसमें आप बहुत डेली आप कुछ सोचते हैं, तो एक्चुअली में होता क्या है कि हम जब कुछ सोच रहे होते हैं तो उसके वर्स्ट पार्ट तक चले जाते हैं। जरूरी नहीं है कि देखिए आपकी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में मोर देन 10 टास्क ऐसे होते हैं जिसपे आपको कुछ स्ट्रेस होता है, बट उन स्ट्रेस में क्या आपके वो 10 के 10 टास्क वर्स्ट केस पर गए, पर आपने 10 के 10 में आपने इमेजिनेशन में उसमें स्ट्रेस ले लिया कि यार ऐसा हो गया तो क्या होगा। इसे कहते हैं अननेसेसरी स्ट्रेस को लेना। तो आप अननेसेसरी स्ट्रेस को मत लीजिए। आप इसमें ये सोचिए कि यार ऐसा क्या इसमें सच में कुछ ऐसा वर्स्ट हो सकता, अगर होता है तो भी देखिए होगा, देखा जाएगा। व्हाट वी कैन डू इज, हम उसको सॉल्व करेंगे, हम उसको हैंडल करेंगे। आप ये ध्यान रखिए। थर्ड है, जब भी आप कोई एक्शंस लेते हैं, आप उन एक्शंस को अगर आप अपने माइंड में कोई एक्शंस ले रहे हैं और उनको अगर आप फिजिकल और आप जब करने पे आते हैं तो वो नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लमेटिक है, राइट। आप जो भी एक्शंस हैं उनको अपनी एक्टिविटी जो डे टू डे लाइफ है उससे मैच करिए, अलाइन करिए, जो भी एक्शन आप अपने माइंड में सोच रहे हैं। मेक सेंस? एंड देखिए, एक्सेसिव जो फ़ोन
को हम यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस फ़ोन यूज़ करना इज़ ऑलवेज, अगर हम टेक्नोलॉजीज़ को प्रॉपरली यूज़ करें तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट अगर हम उसको एक्सेसिवली यूज़ करते हैं तो हमें नहीं पता होता, बट यस हमारा माइंड उसके लिए नहीं बना है, हमारी बॉडी रिएक्शन बिल्कुल देती है, और वही वो एक बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस में आपकी बॉडी और आपका माइंड रहता है। सो एक और है कि आपके रिलेशनशिप्स हेल्दी नहीं रहते तो भी आप स्ट्रेस में रहते हैं। आप कोई वी कैन से आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो सेटिस्फैक्ट्री लाइफ नहीं है। सेटिस्फैक्ट्री लाइफ मीन्स अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको हमेशा स्ट्रेस रहेगा। अनहेल्दी रिलेशनशिप, लाइफस्टाइल ऐसी जो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, तो वो सब चीज ये सब एक्यूमुलेट होकर बहुत बड़े स्ट्रेस को जन्म देते हैं, कह सकते हैं। सो ये तो थे कुछ रीजंस। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस जिन पे हम बात कर सकते हैं, पर मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा कि ये सारे रीजंस हैं जिनके कारण से आपकी लाइफ में आपको स्ट्रेस होता है। एक और चीज़ है, आप अपनी लाइफ में जो भी आप पसंद करते हैं, हॉबी है या पैशन है, उसको अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहता है। डिसैटिस्फैक्टरी लाइफ के कारण से स्ट्रेस डेफिनेटली आता है। तो देयर आर द रीजंस। सो सम मोर रीजंस आई थिंक, रोहित, अकॉर्डिंग टू यू? डेफिनेटली बहुत सारे रीजंस और भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं और ओवर स्ट्रेस जब आप ले लेते हैं और अगर आपकी प्रॉपर्ली आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तो दैट मीन्स कि ना आप किसी भी चीज़ को जब इतना सोचते हैं तो डेफिनेटली आपका मोरल ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डाउन हो चुका होता है। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जब आप मोरल डाउन, तो आप 100% उस तरीके से वर्क नहीं कर पाते। एंड ड्यू टू द बहुत सारे चैलेंजेस आपके साथ स्टार्ट होते हैं। वो फिजिकली चैलेंजेस भी स्टार्ट हो सकते हैं आपके साथ, एंड मेंटली प्रेशर भी स्टार्ट हो सकता है। और यहाँ पे दोनों चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपकी, कि यहाँ पे आता है कि आपने अपने माइंड को और हेल्थ को दोनों तरीके से कितना डेवलप किया है आपने। एंड इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन बोथ ऑफ देम, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो अगर आपको दोनों चीज़ों पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, माइंड में और हेल्थ में, और जब ये दोनों का कोऑर्डिनेशन आप इकट्ठा करके जब दोनों के कोऑर्डिनेशन एक साथ एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो बहुत कुछ चीज़ें हम लाइफ में बड़ी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती। एंड कई बार क्या होता है, हम बहुत चीज़ें करना चाह रहे हैं लेकिन हमारा माइंडसेट अलाउ नहीं करता। सो डेफिनेटली दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड पे कितना ध्यान दे रहे हैं और आपकी बॉडी पे कितना ध्यान दे रहे हैं। एंड ये वन डे प्रोसेस नहीं है, ग्रेजुअली जैसे जैसे आप वन डे जैसे आप खाना डेली खाते हैं, आपको रोज़ खाना ज़रूरी होता है, तो उसी तरीके से आपको डेली की डेली आपको माइंड को न्यूट्रिशन देना होगा, डेली आपको बॉडी को भी न्यूट्रिशन देना होगा। एंड डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन दैट 2 parts ओनली। अंकित इज टेकिंग कंप्लीट योर माइंड एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। सो प्लीज मेक श्योर कि आप दोनों चीज़ों पे परफेक्टली वर्क करें एंड हमारे साथ भी स्टे ट्यून कनेक्टेड रहे, ताकि हम आपकी कंप्लीटली हेल्प कर सकें। राइट। सो आगे इस पे बात करते हैं कि नाउ स्ट्रेस कैसे होता है, उस पर कुछ पॉइंट्स अपन ने टच किए। नाउ बात करते हैं व्हाट इज द सोल्यूशन। आई ऑलवेज टॉक अबाउट सोल्यूशंस, कि कैसे स्ट्रेस को रिमूव करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, सो हाई टू ऑल, हाउ आर यू ऑल। चलिए बात करते हैं कैसे स्ट्रेस को रिमूव करें। देखिए, फर्स्ट स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि देखिए, एवरीथिंग वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ दैट इज इवेंट। देखिए, एक इवेंट है, जो भी सिचुएशन है उसको मैं अगर इवेंट कह दूं तो एक लेट सपोज एक इवेंट है, और ये इवेंट को पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमारा माइंडसेट और हमारे बिलीफ सिस्टम इसको डिफाइन कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ पर्टिकुलर मोमेंट्स नेगेटिव होते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ पर्टिकुलर मोमेंट पॉजिटिव होते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम, बिकॉज ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो भी उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो को लेकर, उस हिसाब से वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो यानी कि हर एक जो सिनेरियो लाइफ का, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी कुछ है जो चल रहा है आपकी लाइफ में, वो सब एक वीकेंड से एक इवेंट है। पॉजिटिव और नेगेटिव हम नाम दे रहे हैं, यानी कि एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिविटी का, हम हमारे हिसाब से उसको डेवलप करते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि हर चीज़ को लाइटली लीजिए, हर एक चीज़ इवेंट है, इवेंट की तरह लीजिए। और यस, आज पॉजिटिव है, आज नेगेटिव है तो कल पॉजिटिव होगा, और आज नेगेटिव है तो कल पॉजिटिव, मीन्स उल्टा, दोनों चीज़ें चलती रहेंगी। ये आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि देखिए कि आप किसी भी इवेंट को किस तरह से चीज़ों को ले रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिलता हूं जो
बहुत सारी वर्स्ट सिचुएशन को भी बहुत हंसते हुए लेते हैं और उन चीज़ों को हैंडल कर जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो छोटी सी सिनेरियो को, जो छोटी सी प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और वर्स्ट सोच कर अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में पीछे हो जाते हैं। सो आप हर चीज़ को एक इवेंट समझिए और उसमें आगे बढ़िए, फर्स्ट। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू मी इज़ वी कैन से, देखिए जहाँ जहाँ आप अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, जहाँ जहाँ आप अपनी चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको स्टार्ट करिए, ऑर्गेनाइज होके चीज़ों को स्टार्ट करिए पूरा करना। आप जब जब ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम होगा। आपको एक डीप स्लीप आएगी रात को। अगर आपको नींद बहुत अच्छी नहीं आती तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि आप या तो आपकी लाइफ के बहुत बड़े ड्रीम्स आपने अपने माइंड और हेड पे बिठा रखे हैं, या फिर आप अपनी जो भी दिन भर जो स्केड्यूल है उससे आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है। उसके कारण से आप रिग्रेट सी फीलिंग रहती है, कुछ ऐसा लगता है कि यार आज मैंने अच्छा नहीं किया, तो उस कारण से भी एक स्ट्रेस जनरेट होता है। तो आप ऑर्गेनाइज करिए अपने दिन को, अपने वीक को, अपने मंथ को, और जो भी विजन है आपका उसके लिए हर दिन क्या कर रहे हैं वो सोचिए और रात को एनालिसिस करिए। अगर आप कर पा रहे हैं एनालिसिस और उसमें आपको लग रहा है कि यार मैंने कुछ किया है, तो डेफिनेटली आपके चेहरे पे कमाल की स्माइल रहेगी कि यस यार मैंने आज एटलीस्ट अपने विजन के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। तो दैट इज ओके फॉर कि आप स्ट्रेस में इससे बाहर आएंगे अगर आप इस तरह से एनालिसिस करेंगे रात को, राइट। एंड एक और चीज़ है, हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप स्ट्रेस में, तो मैं ये एक साइंटिफिकली बात प्रूव्ड है दैट अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखिए। जब जब आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखते हैं तो एक अलर्टनेस का मैसेज आता है और वहाँ पे आपको एक अच्छा फील होता है। तो आप अपनी फिजिकल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार क्या होता है, हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो हम बहुत लेजी हो जाते हैं, हम ऐसे बैठते हैं, तो वहाँ पे आपको अगेन स्ट्रेस इंक्रीज होगा। यस, फिजिकल स्टेट चेंज करिए अपना, जो भी आप स्टेट में हैं उस स्टेट को चेंज करिए और इमीडिएटली कि यस नो इशू यार, ठीक है मैं इस चीज़ों से निकलूंगा और देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ये अपने आप से बोलिए। अफर्मेटिव का अगर मैं बात करूँ, मैं नहीं जाऊँगा अफर्मेशंस पे, बट यस ये बहुत अच्छा काम करता है। अफर्मेशंस बोलिए अपने जब जब आप स्ट्रेस में कि यस ये मेरा लाइफ में जो भी आपका कस्टमाइज अफर्मेशन है उसको बोलिए, आप डेफिनेटली अच्छा फील करेंगे, राइट। And there are a lot of solution. I think one is, देखिए हाँ, yes, one more thing, अगर आप स्ट्रेस में हैं आप हमेशा अपनी हॉबी को फॉलो करिए, अपने पैशन को फॉलो करिए। अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन नहीं बना सकते तो उस पैशन के लिए कुछ ना कुछ तो करते रहिए, राइट। आप हर दिन 15 मिनट ही अपने हॉबी या अपने पैशन को दीजिए। इट रियली डज नॉट मैटर उसमें आपको पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप उसको फॉलो करिए, आप बहुत खुश रहेंगे। एक और चीज़ है, अपने रिलेशनशिप्स को हेल्दी रखिए। रिलेशनशिप्स में जब जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हमको बहुत बड़ी लगने लगती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत छोटी हैं, बट जब हम नेगेटिव स्टेट में होते हैं, नेगेटिव माइंडसेट हमारा जब होता है, उस मोमेंट पे हमको छोटी सिनेरियो और छोटा जो नेगेटिव सिचुएशन होती है वो बहुत बड़ी दिखती है। ऐसा होता है गाइस? मुझे बताइए टाइप करके, ऐसा होता है या नहीं होता आपकी लाइफ में? रिलेशनशिप या आप जब भी नेगेटिव माइंडसेट पे हैं तो आपको स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस का लेवल होना चाहिए उससे बहुत डबल होता है। तो अपने रिलेशनशिप को हेल्दी करने की कोशिश करिए। अगर नहीं है तो कुछ ऐसा आइडेंटिफाई करिए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं रिलेशनशिप में मेरी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करिए। कोशिश करिए कि यार जो भी एक्स पर्सन से आपका रिलेशनशिप खराब है उसके साथ बैठिए, बात करने कम्युनिकेशन करने से चीज़ें सही होती हैं। और जहाँ पे आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं चले, फिर भी आपको उस दिन अच्छा फील होता है। ऐसा होता है गाइस? सो ऐसा डेफिनेटली होता है। तो आप अपने रिलेशनशिप पे हमेशा काम करिए, स्ट्रेस से अगर दूर रहना है तो। इसके अलावा सब एक्सरसाइजेज हैं जो रोहिल आपको डिस्कस करेंगे, सम हेल्थ वाइज कुछ बेनिफिट्स हैं या कुछ सोल्यूशंस है वो आपको रोहिल गाइड करेंगे। सो मैं कह सकता हूँ एक और बात है, फ़ोन एंड टेक्नोलॉजीज को उतना ही यूज़ करिए जितना आपको नेसेसरी है, उसे ज़्यादा बिल्कुल मत करिए। अगर आप एक्सेसिव कर रहे हैं डेफिनेटली स्ट्रेस तो होने वाला है, राइट। एंड अपनी लाइफ के गोल्स डिसाइड करिए, अपने लाइफ का विजन डिसाइड करिए। अगर आपका गोल डिसाइड है, विजन डिसाइड है, डेफिनेटली आपको हर दिन एक मोटिवेशन के साथ निकलता है। हर दिन आपको ऐसा लगता है कि यस ठीक है यार, लाइफ में कुछ ना कुछ तो होगा। सो इस थॉट के साथ आप बहुत अच्छी लाइफ को, डे टू डे लाइफ को जीते हैं।
एंड वी कैन से अगर मैं बात करूँ हेल्दी डाइट, ये सब पे रोहिल अभी बात करेंगे। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि डाइट को बहुत अच्छा रखना ज़रूरी है अगर आपको अच्छा रहना है, हेल्दी और स्ट्रेस फ्री लाइफ को मेंटेन करना है। एंड ओके, सो लेट्स ओवर टू यू रोहिल। यस रोहिल। हाँ जी। तो अगर हमें फिट रहना है गाइस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ पे कितनी एक्टिव रहते हैं। बिकॉज क्योंकि अगर आप हेल्थी और एक्टिव रहते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से इंप्रूव करेंगे। आपका माइंड हमेशा रीबूट होता है। फॉर एग्जांपल जब हमारा डेस्कटॉप या लैपटॉप कभी हमारा हैंग हो जाता है तो डेफिनेटली हम उसको रीबूट करते हैं। वो रीबूट करने का सिस्टम ये होता है कि वो सारे प्रोसेसर वापस से रीन्यू हो जाते हैं और वो और तेज से स्टार्ट होके और अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है। तो उसी तरीके से हमारा माइंड भी रीबूट होता है। बट उसको रीबूट करने के लिए एक तो हमें चाहिए बहुत अच्छी नींद, और दूसरा चाहिए हमें उसके ऊपर वर्क। एंड प्लस आपकी बॉडी कितनी एक्सरसाइज कर रही है, आपकी बॉडी के ऊपर आप कितना ध्यान दे रहे हैं, और आप अपने माइंड को और किस तरीके से रिबूट कर पा रहे हैं। अगर आप अपने माइंड को रिबूट करते हैं तो डेफिनेटली वो और भी अच्छी तरीके से प्रोसेस करेगा और आपके हेल्थ के बेनिफिट्स, आपके स्ट्रेस रिलीफ में आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, और ये सर बहुत मुश्किल नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप वर्कआउट नहीं करना चाह रहे, कई लोग मेरे पास जो आते हैं, अब हम सोचते हैं कि हम रेगुलर करना तो चाह रहे हैं, फिट तो रहना चाह रहे हैं, बट हो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टाइम नहीं है। गाइस, टाइम किसी के पास नहीं होता, बट टाइम देना पड़ता है। एंड द थिंग इज दैट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप 5 मिनट से स्टार्ट करिए। अगर आप 5 मिनट्स भी अगर वर्कआउट या रनिंग स्टार्ट करेंगे एंड देन उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली 1-1, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट्स अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आई कैन बैट यू 10 डेज के बाद आपकी बॉडी अपने आप डिमांड करेगी। आप नहीं उठोगे, उसके बाद आपकी बॉडी उठेगी कि भैया आप चलो, मुझे वर्कआउट चाहिए, मुझे मेरी बॉडी को एक्टिव बनाना है। और क्योंकि आपकी बॉडी एक्टिव है तो इसलिए आपके स्ट्रेस भी कम होंगे और आप पूरे दिन भर में ज़्यादा एक्टिव रहोगे। ये डेफिनेटली कभी 10 डेज के स्लॉट्स अपने डिवाइड करना। 10 डेज आप बहुत लेजी रहना, उसके नेक्स्ट 10 डेज आप बहुत एक्टिव रहना। जिस दिन आप 10 डेज बहुत लेजी रहोगे, जिस दिन अच्छे से नींद निकालोगे, आप 8 to 9 आवर्स की नींद निकालोगे, वो दिन आपका स्लो जाएगा। और जिस दिन आप 10 डेज प्रॉपरली वर्कआउट करोगे या फिर बॉडी को एटलीस्ट 30 मिनट्स भी दोगे तो डेफिनेटली आपका वो दिन बहुत फास्ट जाएगा और अपने रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज भी बहुत तेज से और अच्छे से काम कर पाओगे आप उस तरीके से। सो आपके माइंड पे काम करना बहुत जरूरी है और स्ट्रेस रिलीफ के लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहता है। क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी बॉडी एक्टिव के अंदर लेके आओगे, आपका माइंड जैसे ही रिबूट होगा तो डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन से काम कर पाओगे। प्लस आपकी बॉडी डे टू डे पर डे अच्छी होती जाएगी तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। और जिस तरीके से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी तो आपकी डेफिनेटली आपकी वर्क एंड लाइफ, ये दोनों लाइफ आपकी इंप्रूव होगी तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस हट जाएगा आपकी लाइफ के अंदर। क्यों? क्योंकि जो टास्क आप पहले मैनेज नहीं कर पा रहे थे वो आज आप टास्क मैनेज कर सकते हो। क्यों? बट टफ यहाँ पे ये है कि 5 मिनट्स भी नहीं दे रहे। सो गाइज प्लीज स्टार्ट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स स्टार्ट करें, डेफिनेटली उसके बाद ऑटोमेटिकली आप अपनी बॉडी को देखेंगे वो अपने आप रिक्वायर्ड करेगी। एंड व्हाट अबाउट न्यूट्रिशन, जैसे कि हमने बोला गाइज न्यूट्रिशन प्लेज 80% रोल। 80% रोल प्ले करती है आपकी डाइट के अंदर। आपको फिट रहना है तो डेफिनेटली न्यूट्रिशन 80% है एंड एक्सरसाइज 20%, बट 20% को नेग्लेक्ट नहीं करना है क्योंकि 20% भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो लाइफ का। सो जो हमें 80% पे ध्यान देना है, डेफिनेटली गाइज आप उस चीज़ों पे अपन रेगुलर बात करेंगे, बहुत डिटेल चीज़ें हैं ये, तो उन चीज़ों के अंदर डिटेल बात करेंगे। बट मैं 4 कंपोनेंट्स पे डेफिनेटली बात करूंगा। अपनी डाइट में डेफिनेटली प्रोटीन इंक्लूड करें, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स इंक्लूड करें। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के अंदर जब आप प्रॉपरली फूड खाओगे एंड आई कैन बैट यू आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिकवर होने लग जाएगी। आई कैन बैट यू आपकी बॉडी अपने आप स्लिम होने लग जाएगी एंड ऑटोमेटिकली फिट फील करने लग जाओगे। एंड अगर आपको और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेके आना है देन स्टार्ट एडिंग वर्कआउट। धीरे धीरे वर्कआउट की इंटेंसिटी भी बढ़ाओ तो डेफिनेटली आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से एक मशीन की तरह वर्क करने लग जाएगी। राइट, बैक टू अंकित। सो बहुत ही अच्छा कुछ वैल्यूएबल कंटेंट रोहिल ने भी दिया। सो नाउ यहाँ लॉट ऑफ पीपल विद अस। सो विशाल प्रसाद, विजय शास्त्री जी, हाउ आर यू ऑल? सो शिपू जी हैं, उदयपुर ढाका जी, अंकल, यस, रोहिल्स कजन भी अवेलेबल हियर। सो नमस्ते। सो ज्योति जेठमलानी जी हैं, हाउ आर यू ऑल? सो माय भाभी इज ऑल्सो देयर एंड यू नो हेलो ऑल। सो देखिए, बात कर रहे थे अपन स्ट्रेस पे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके कारण से आज अभी बहुत स्ट्रेस चल रहा है, उसमें मैं टच करना चाहूँगा, उस पर मैं बात जरूर करूँगा डेफिनेटली। आज का फेसबुक लाइव
कह सकते हैं कि अनडन ही रह जाएगा अगर हम उस टॉपिक को टच ना करें, दैट इज कोरोना वायरस। मैं बात करता हूँ कोरोना वायरस पे अब विद इन 5-7 मिनट्स में आपको कुछ। देखिए, पहली बात तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट्सएप पे एंड सोशल मीडिया पे बहुत सारा रूमर्स चल रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा या ऐसा करना चाहिए। देखिए, अगर आपको कोरोना वायरस से सच में ही लड़ना है कह सकते हैं, तो आपको WHO की गाइडलाइंस जो कहती हैं उसको फॉलो करिए। व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे जो भी आ रहा है, प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप सब लोगों से कि उसको प्लीज़ ना तो स्प्रेड करिए ना उस पर उसको मानिए, बिकॉज अलग तरह की पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। तो कोरोना वायरस व्हाट इज कोरोना वायरस, पहले ये समझते हैं। कोरोना वायरस, देखिए कोरोना वायरस पे जो गाइडलाइंस हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस पे मैंने और रोहिल ने दोनों ने एक वीडियो बनाया है यूट्यूब, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मेकिंग स्पार्क, वहाँ पे प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड आपको सोर्सेज के थ्रू रिसर्च करके जो आइडेंटिफिकेशंस हैं कोरोना वायरस के और कोरोना वायरस में क्या बचाव करने के तरीके वो सब बताए गए हैं। आप वहाँ पे जाके उसको 10 to 15 मिनट्स के वीडियोस हैं उनको चेक करिए, देखिए और उसको फॉलो करिए उन गाइडलाइंस को। उसके अलावा जो भी रूमर्स हैं उन पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ना पैनिक ना हो ना पैनिक फैलाए, पैनिक ना हो ना यस, जो लोग कर रहे हैं उनको भी प्लीज़ गाइड करिए कि यार प्लीज़ मुझे पता है मुझे एक्चुअल में क्या करना है कोरोना से बचने के लिए। ना कोरोना के लिए देखिए, पहली बात तो कोरोना पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो WHO कहती है। पहली बात तो जो मेटल सरफेस होती है, मेटल सरफेस पे इसकी जो एज है कोरोना वायरस की वो है 12 आवर्स, राइट, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है मेटल सरफेस। क्लोथ जो आप कपड़े पहनते हैं उस पर जो इसकी एज है वो है 8 to 9 आवर्स, राइट। एंड जो हैंड्स है अपने हाथों में इसकी एज है ओनली 10 मिनट्स। तो अगर आप सच में अगर आप हाइजीन का ध्यान रखते हैं, अगर मैं इसीलिए कहा जा रहा है कि आप हाइजीन का ध्यान रखें, हैंड को सैनिटाइज करिए। सैनिटाइजेशन में आप बेटर है सैनिटाइज करने की जगह सोप को यूज़ करिए, वो ज़्यादा सिक्योर है रादर देन सैनिटाइज। पर सैनिटाइजेशन को जेब में रखिए, आप काम कर उसको यूज़ कर सकते हैं 10 to 15 मिनट्स में। नाउ देखिए, कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? देखिए, लैटिन लैंग्वेज में इसकी जो शेप है वो है ताज की जैसे, और लैटिन लैंग्वेज में जो कोरोना जो वर्ड है, मतलब एक ताज जो क्राउन होता है, क्राउन को लैटिन लैंग्वेज में कोरोना कहा जाता है, इसलिए इस वायरस का नाम कोरोना पड़ा, राइट। नाउ द थिंग इज कैसे हमें कोरोना से बचना है और क्या एक आइडेंटिफिकेशंस हैं जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे कोरोना है या नहीं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग बात नहीं कर रहे हैं वो मैं आइडेंटिफिकेशन बताता हूं। देखिए, टेक अ डीप ब्रेथ लाइक दिस एंड होल्ड इट ऑन फॉर 10 सेकेंड्स वी कैन से, राइट। अगर आप 10 सेकेंड अपनी ब्रीथ को होल्ड करके रखते हैं और अगर आपको खांसी या अनकंफर्टेबल या नहीं है आप, तो एवरीथिंग इज ओके, राइट। सो आपको ये ध्यान रखना है। आप हर मॉर्निंग में आप एक रूटीन डाल लीजिए, मॉर्निंग में जब उठते हैं तो टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। अगर आपको सब कुछ अगर आपको नहीं प्रॉब्लम है तो देन दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। नाउ सेकेंड इज आपको टायर्डनेस फील होती है, आपको हेडेक होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं जाकर रेस्ट करूं, सो जाऊं या मैं सो जाऊं, ये सारे सिम्टम्स, या खांसी होगी आपको या फीवर होगा। देखिए, कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो नॉर्मली जो इन्फेक्शंस होते हैं उसी तरह का इन्फेक्शन है। प्रॉब्लमेटिक थिंग इज इसकी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं मिला है, दैट इज द मेन मेजर इशू। तो आप प्लीज इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, मासेस में बिल्कुल मत जाइए, जहाँ भी मास गैदरिंग्स हैं वहाँ पे मत जाइए, अभी बिल्कुल अवॉइड करिए जिम, स्विमिंग पूल एंड वी कैन से जो भी मास गैदरिंग के प्लेसेस हैं वहाँ पे बिल्कुल मत जाइए। एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज मास्क लगाना, बिल्कुल N95 मास्क लगाइए। वैसे नॉर्मल जो मास्क है उसमें भी आपको बहुत सारा प्रिवेंशंस हैं, मिल जाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली मिलेंगे, बट कोशिश करिए N95 जो मास्क है वो मिल पाए आपको तो आप यूज़ करिए उसको। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। एक और इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया, मेटल सरफेस पे इसकी एज 12 आवर्स है,
तो जो भी कॉमन मेटल सर्फेसिस एरियाज हैं, जैसे आपके ऑफिस में आप जब जाते हैं तो आपके स्टेप्स के पास जो रेलिंग्स लगी हुई होती है वो मेटल की होती हैं। आपके ऑफिस में कुछ एरियाज में जो मेटल होता है उन सब एरियाज को बिल्कुल टच मत करिए। अगर आप टच कर भी रहे हैं तो इमीडिएट आप अपने हाथ को सैनिटाइज करिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपने हाथों को, क्योंकि 10 मिनट्स इसकी एज है, तो अपने हाथों को बिना सैनिटाइज करे अपने चेहरे पे, देखिए तीन जगह है जहाँ से ये अंदर जाता है ये वायरस। और पहला है आँख, दूसरा नाक या फिर माउथ के थ्रू रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो इन तीनों में अगर आप हाथ टच नहीं करेंगे, हाइजीन का ध्यान रखते हुए अपने हाथ को अगर क्लीन रखेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत कम चांसेस है कि आपको कोरोना अटैक करेगा। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी नीड टू फोकस। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। यस एंड गाइस डोंट बी पैनिक। जैसा कि सैनिटाइजर्स की डिमांड मार्केट में कम हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि सैनिटाइजर्स ही उसको डिसइंफेक्ट करेगा। आपका सोप भी उस पर बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा और इनफैक्ट सैनिटाइजर से ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क करेगा। सो अपने साथ एक छोटा सा सोप कैरी करिए, रादर देन कि आप सैनिटाइजर्स के लिए परेशान हो कि सैनिटाइजर्स नहीं है मार्केट में, या फिर एक्सचेंज ब्लैक मार्केट के शिकार हो जाए। तो इससे बेटर है कि आप अपने पॉकेट में सोप रखें एंड डेफिनेटली उस चीज को बार बार यूज करें। एंड जब भी आप खाना खा रहे हैं या फिर जब भी आप अपनी कोई भी चीज एक्सेसिव यूज ले रहे हैं, या तो कोई भी ऐसी चीज हो जो आपके रेगुलर काम आती है, तो डेफिनेटली उस चीज को छूने से पहले आप सोप को डेफिनेटली यूज करें, सो दैट आपके इन्फेक्शन कहीं फैले नहीं, या फिर आपके हाथों में इन्फेक्शन अगर है भी तो वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। सो डोंट बी पैनिक कि नहीं अगर सैनिटाइजर्स नहीं है तो मुझे सोप से नहीं धोना है, सैनिटाइजर्स ही ज्यादा अफेक्ट करेगा। आप सोप से भी इजीली धो सकते हैं, वो उसी तरीके से वर्क करेगा जैसे कि सैनिटाइजर्स करते हैं, राइट। सो टेक केयर एंड जो भी अपनी हेल्थ है, जो भी आपकी उस चीज को इम्प्रूव रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ के लिए। यस एक और चीज जो मुझे याद है, इम्यून सिस्टम। देखिए बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन और कह सकते हैं बहुत सारे रूमर्स हैं कि अल्कोहल लेने से ये ये बहुत अच्छा है अल्कोहल इसके लिए इनटेक करना। देखिए पहली बात तो WHO की जो गाइडलाइंस है वो क्या कहती है, WHO की गाइडलाइंस कहती है कि जो आपका सैनिटाइज जो आप सैनिटाइज कर रहे हैं, जो आप यूज कर रहे हैं, उसके अंदर अगर अल्कोहल की मात्रा है तो वो सैनिटाइजर आपके लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा आपको क्लीन करने के लिए। बट यहाँ पे मेक ए नोट हेयर, इसका मतलब WHO और यूनिसेफ बिल्कुल ये नहीं कहता है कि आपको अल्कोहल का इंटेक डेली करना है जिससे आप सेफ रहेंगे। देखिए उसका रीज़न मैं बताता हूँ। उन्होंने बोला है कि सैनिटाइज जो आप कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसमें ये होना चाहिए। इंटेक करने से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप इंटेक करेंगे तो आपको भी पता है कि जब आप अल्कोहल इंटेक करते हैं तो आपका जो कह सकते हैं इम्यून सिस्टम जो है आपका वीक होता है, डेफिनेटली होता है। जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो डेफिनेटली जो कोरोना वायरस है वो इम्यून सिस्टम जिनके वीक होते हैं उन पे जल्दी अटैक कर रहा है। इसीलिए जो एजेड लोग हैं या बच्चे हैं उन पे ये ज़्यादा अटैक कर रहा है। सो आपको लॉजिकली समझिए इस बात को। इस पे रूमर्स में आने की बात नहीं है कि यार मुझे तो अल्कोहल ले लेता हूँ तो इट इज़ ओके फॉर मी। बहुत सारे लोग जो बहुत ड्रिंक करते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल थी कि यार अल्कोहल लेने से तो मस्त काम हो गया, तो ठीक है, दैट इज़ ओके फॉर मी। अब मेरे कुछ नहीं होगा। देखिए जो लोग अल्कोहल रेगुलर ले रहे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा रिस्की है। तो प्लीज़ मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे अल्कोहल अवॉइड करिए। अभी एक और पॉइंट, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप चाहते हैं कि मैं नॉन वेजिटेरियन खाए बिना नहीं रह सकता कुछ दिन भी, तो आप बिल्कुल लीजिए, पर उसको प्रॉपरली कुक्ड करिए। अगर आप कुक्ड करके खाएंगे तो डेफिनेटली चांसेस कम हैं। सो प्रॉपरली कुक करिए और उसके बाद खाइए। और बाहर की चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करिए, कुछ दिन तो कर ही सकते हैं यार। एक और बात, 25 डिग्री सेल्सियस से या 30 अभी तक की स्टडी ऐसा कहती है कि 25 वो आई थिंक 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ये एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रूव्ड बात है, बट ये WHO ने थोड़ा सा इस बात के लिए मेंशन किया है स्टडी करके कि 25-30 डिग्री से ऊपर ये वायरस एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहली बात, आपको अपने बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा हॉट ही रखना है और उसके लिए कोल्ड आइटम्स बिल्कुल अभी मत खाइए। दूसरी बात, आप हर 15 मिनट में वाटर लीजिए, ड्रिंक हॉट वाटर को का एक सिप लेते लीजिए। अगर आप ऑफिस में हैं, एक सिप लीजिए, काम करिए, एक सिप लीजिए, काम करिए। और बाहर की जो भी चीज़ें वो बिल्कुल अवॉइड करिए। बाहर की
स्पेशली कोल्ड आइटम्स को बिल्कुल अवॉइड करिए, राइट? सो गाइस इसमें ये बोले ये ड्राई कफ करेगा, जब भी आपको ये चीजें हो रही है तो दैट मीन्स ये ड्राई कफ करेगा, आपका सोर थ्रॉट हो जाएगा, यानी चुभने वाला आपका थ्रॉट बनेगा। तो डेफिनेटली इसका एक बहुत अच्छा प्रिवेंशन ये है कि आप है ना बार बार हर 15-20 मिनट्स में वाटर इनटेक करते रहे, राइट? क्योंकि जब आप वाटर इनटेक करेंगे तो जो आपका इन्फेक्शन होगा वो आपके स्टोमक पे पहुंच जाएगा। स्टोमक के अंदर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको डिसइंफेक्ट कर देगा, आपकी बॉडी के अंदर इफेक्ट नहीं करेगा। सो ये आपके बहुत अच्छा प्रिवेंशन है कि आप है ना हर 15-20 मिनट्स के अंदर अपना वाटर पीते रहे। वाटर, इससे आपका वाटर इनटेक भी इंक्रीज होगा। हॉट वाटर डेफिनेटली हॉट वाटर और नॉर्मल वाटर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बट प्लीज डोंट ड्रिंक एनी कोल्ड वाटर, क्योंकि जितना ज्यादा आप ठंडा पिएंगे तो उतना आपका गला और ज्यादा खराब होगा और डेफिनेटली उस चीज की चांसेस और बढ़ जाएंगे। आइसक्रीम बिल्कुल मत खाइए अभी कुछ दिन, अभी वैसे भी हमारा समर सेशन आने वाला है तो वहां पे अपन सब मिलकर बहुत खाएंगे। सो अभी थोड़े दिन के लिए अवॉइड करिए, राइट? तो गर्म खाना खाएं और डेफिनेटली गर्म वाटर लीजिए डे टू डे, हर 15-20 मिनट्स में एटलीस्ट सिप या फिर आधा ग्लास आप जरूर पिए, सो दैट वो डिसइंफेक्ट हो जाए और आपकी स्टोमक के अंदर चले जाए और आपको इतनी जल्दी अफेक्ट ना करे। मेक सेंस, राइट? सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू फर्स्ट। देखिए, पहली बात तो कोरोना को पैनिक मत करिए कि यार कोरोना है। आप जो भी अपनी डे टू डे लाइफ में कर देखिए, एक और बात है, कोरोना के कारण से मैं मानता हूं कि बहुत सारे एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं। डेफिनेटली अभी इंडिया में इतना असर आना स्टार्ट नहीं हुआ है, बट यस, अगर ये इंक्रीज हुआ तो डेफिनेटली फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़े होने वाले हैं इसके। यस, अभी चाइना का मार्केट मतलब 93 में आई वाज रीडिंग 93% कुछ टाइम पहले, अभी थोड़ा स्टार्ट हो गई है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑलमोस्ट बंद थी 93%। एंड यूएस इफेक्ट है, बड़ी बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोप, इटली में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका। तो यस, अगर ये वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट है तो इसका डेफिनेटली हमारे इंडिया पे भी इकोनॉमिकली बहुत आने वाला है असर। बट यस, डू नॉट पैनिक। एंड देखिए, एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक और चीज़ है, पैसिव इनकम का हमेशा जुगाड़ रखिए अपनी लाइफ में। तो अगर आप कुछ ऐसा जरूर करिए जिसके कारण से आप अगर सो भी रहे तो आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज, सोशल मीडिया है, उसके थ्रू बहुत सारी टेक्निक्स हैं बाय विच यू कैन मेक मनी इवन। सो बस हमें ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज के आपको आइडेंटिफाई करने की नीड होती है, उसके अलावा नॉट मोर देन दैट। सो वो सब चीज़ें भी साथ में पैरेलली करिए अपनी। देखिए, आप अपनी लाइफ में इस तरह से सॉर्टेड रहिए कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस भी है तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट ना आए। कैसे करना है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो, और ये चीज़ें कैसे आती है, सेल्फ डेवलपमेंट से। मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम से ये बात बोलता हूँ, बहुत मतलब लाइक मैं जो लोग मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं, मैं उनका माइंडसेट इस तरह का बना के भेजता हूँ कि वो हर दिन एटलीस्ट 1 आवर अपने सेल्फ एजुकेशन को देते हैं। सेल्फ एजुकेशन इज की टू ऑलवेज सक्सेस। सो प्लीज़ आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं करते रहिए, साथ में अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है तो ऑडियो बुक्स और लाइफ एजुकेशन जो आपको दे रही हैं वो सब चीज़ों को जरूर फोकस करिए। डेफिनेटली सोशल मीडिया का यूज करें, बट देखें कि कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, उस टाइम को कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। मेजरली हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे। सो डेफिनेटली आप ये देखिए कि आप टिकटॉक को डेफिनेटली टाइम दें, बट आप उस टिकटॉक पे क्या लर्निंग सीख रहे हैं या फिर आप नॉर्मल वीडियोस देख रहे हैं जो कि जनरली चल रहा है। गाइस, उससे कुछ लोग तो अर्न कर रहे हैं, बट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप अपने लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट वेस्ट कर रहे हैं। सो देखें कि आपको सोशल मीडिया पे टाइम जरूर दें, देखना भी जरूरी है और हमें रहना भी है। आप उसमें एक्टिव भी रहें, बट उसमें ये चीज जरूर देखें कि आप उसमें क्या देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हमारे पास और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमारे पास भी ऐसे सोर्सेस हैं। यस, सो देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज। हमारे पास भी कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आप कनेक्ट विद आवर टीम। सी एक्टिवली हम लोग उन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट यस, एफिलिएट मार्केटिंग और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिन पे हम लोग इन्वॉल्व हैं, जहाँ से रेवेन्यू जनरेशन मॉडल पे काम करते हैं हम लोग, हमारी टीम काम करती है। तो आप कनेक्ट करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। सो इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं टिप ऑफ द डे कह सकते हैं, मैं देना चाहता हूँ आपको आज। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में अपग्रेड करना चाहते हैं, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ एजुकेशन, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। कैसे करना है, इट्स ऑल अप टू यू। यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, बुक्स हैं, ऑडियो बुक्स हैं। अभी रोहित ने जैसे डिस्कस किया, टिकटॉक पे बहुत सारे ट्रेनर्स भी हैं, हम लोग भी अब टिकटॉक पे आ चुके हैं। टिकटॉक पर कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट भी हैं जो आप 2 आवर्स आप निकाल देते हैं अपना और कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करते हैं, सीखते नहीं हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसे ट्रेनर्स भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ अच्छा प्रोडक्टिव दे रहे हैं टिकटॉक पे। तो आप उनके साथ पे उन चीज़ों पर भी टाइम दीजिए, राइट। एंड टिप ऑफ द डे इज, देखिए, अब अगर लाइफ में अगर आप मैसिव सक्सेस चाहते हैं तो
एक रूल जो हम लोग फॉलो करते हैं वो फॉलो करिए। 33 रूल, व्हाट डज दैट मीन? 33% अपनी लाइफ में आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करिए जो आपकी लाइफ में आपसे नीचे हैं, मीन्स इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स आपसे नीचे हैं, उनके साथ अपनी लाइफ का 33% टाइम स्पेंड करिए अपने डे का, राइट। एंड और ओवरऑल मैं कहूँ तो अपनी लाइफ का, एंड जो नेक्स्ट 33 मिनट्स हैं, 33% है, उसको आप अपनी लाइफ में और डे में अपने बराबर वाले, मीन्स इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, इन टर्म्स ऑफ लाइफ एस्पेक्ट जो भी होते हैं उन सब में जो आपके इक्वलेंट है उनके साथ स्पेंड करिए। और रेस्ट रिमेनिंग 33% टाइम आप उन लोगों के साथ दीजिए जो आपसे ऊपर है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ जो भी आप अपनी लाइफ में जो भी एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ के, उन सब में जो आपसे अपग्रेडेड हैं उनके साथ 33% टाइम स्पेंड करिए। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट 1 ईयर में आप कुछ ऐसा कर पाएंगे जो कुछ मैसिव होगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होगा। सो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करना है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। एंड गाइस डेफिनेटली आज से अगर 10 साल पहले देखें तो जो 33% है जो हमें टाइम स्पेंड करना है, जो हमसे अपग्रेडेड वर्जन्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर हम सिनेरियो देखें तो वी आर हैविंग सो मेनी सोशल मीडियाज जहाँ पे हमें हमसे अपग्रेड वाले लोग मिलते हैं, जहाँ पे हम अपना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि हम वो चीज़ सीख सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो कि एक इंसान ने अपनी ईयर्स, अपनी लाइफ लगा के सीखा है। सो आज के टाइम पे हम अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। वी आर लर्निंग समथिंग, आप लोग हम लोगों से सीख सकते हैं क्योंकि हमने अपने टाइम का, अपने लाइफ का टाइम स्पेंड किया है कुछ सीखने के लिए, टू लर्न आवरसेल्फ, और आप वही चीज़ हम आपको वैल्यू दे रहे हैं उस चीज़ के लिए। सो आज का सोशल मीडिया इतना अपग्रेड हो चुका है कि डेफिनेटली वी कैन अपग्रेड आवरसेल्फ इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो डेफिनेटली सक्सेस बहुत ईजी है लाइफ में, बट ज़रूरी है कि वो सक्सेस आएगी कैसे, आप किस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आप अपनी पूरी एनर्जी का लगा रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एंड देखिए there are a lot of people and Nitin Srivastav ji, yes, thank you so much sir, super job sir, so thank you so much। and देखिए वीडियोस को शेयर करिए, जिससे देखिए इसमें मैंने कोरोना पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, हम लोगों ने स्ट्रेस पे डिस्कस किया है। उन लोगों को जिन लोगों को आप बहुत ही प्यार करते हैं उन लोगों से ये वीडियो शेयर करिए, जिससे उनको भी कुछ हेल्प मिल पाए कोरोना से बचने के लिए और स्ट्रेस से बचने के लिए। और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो any more questions you want to ask with us, so you can। and सैटरडे है, सैटरडे आप एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए सिनेमा हॉल्स तो बंद हैं और पब्लिक प्लेसेस भी ऑलमोस्ट बंद नहीं है, तो भी मत जाइए, इट्स आवर हम्बल रिक्वेस्ट। एंड तो एंजॉय करिए फैमिली, इट्स टाइम टू एंजॉय, इन्वेस्ट योर टाइम विद योर फैमिली। सो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ पे कोरोना की न्यूज़ मत देखिए। कोरोना के अगर आपको न्यूज़ आपको पता ही करना तो WHO की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे पढ़ लीजिए और उसको फॉलो करिए, दैट्स इट। इतने लोग ऐसा हो गया है, इतने लोग ऐसा हो गया है, ये सब चीज़ों पे सिर्फ डिस्कस करके आप अपने आप को और अपने माइंड को सिर्फ स्ट्रेस में डाल रहे हैं, नॉट मोर देन दैट। सो और कुछ लोगों को तो इन चीज़ों पे डिस्कस करने में बहुत मज़ा आता है, तो प्लीज़ उन लोगों को अवेयर करिए कि प्लीज़ ये सब चीज़ें ना करें तो ही बेटर है। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी न्यूज़ हैं आपके पास जो बहुत थ्रेटनिंग है, फिर स्टिल उसको ज़्यादा फॉरवर्ड मत करिए, पैनिक होने से चीज़ें और वर्स्ट होती हैं। सो मेक श्योर एक्चुअली और इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी वेल। अभी तक आज का अगर न्यूज़पेपर देखे तो अपना वर्ल्ड में सबसे कम रेशियो है जो कि इन्फेक्टेड है, तो डेफिनेटली हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं, बिकॉज आवर गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी वेल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। एंड राइट, एक और चीज़ आप अडॉप्ट कर सकते हैं कोरोना से बचने के लिए, दैट इज नमस्ते। सो हम लोगों ने हमारे ऑफिस में भी अप्लाई किया है ये, हम हमारी टीम और हमारे जो भी हम जिनसे भी मिलते हैं, डे टू डे लाइफ में मीटिंग्स करते हैं, हम लोग नमस्ते ही करते हैं। सो नमस्ते करिए, इट्स नथिंग रॉन्ग इन इट। एंड ये हमारी कल्चर भी है, कल्चर है। एंड नमस्ते का मतलब होता है आपका मान रखते हैं, तो डेफिनेटली अगर हम नमस्ते करते हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, हम और ज़्यादा उनकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं।
सो डेफिनेटली हमारा इंडियन कल्चर है जो हम भूल गए थे, और आज शायद पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। कल शायद पूरे दिन भर हैशटैग नमस्ते चला है पूरे ऑल ओवर सोशल मीडिया। जो ट्रम्प ने किया है कल नमस्ते इन द होल सोशल मीडिया, तो डेफिनेटली वी हैव टू प्रमोट एंड वी हैव टू प्राउड ऑफ आवरसेल्फ कि हमारा कल्चर इस तरीके का है जो कि हमें फॉलो करने वाले हैं। सो डेफिनेटली सो आज से हम नमस्ते ही करेंगे, राइट? Okay, so any more question? Vipin ji, Palash ji, Anshuman, Jyoti, Shipu ji, Vishal ji. There are a lot of people. Please, if yeah, my brother is also there. My wife is also there. So Nitin ji, any question? If you want to ask, you can. And Saturday it's fun day. कल Sunday है. Enjoy करिए अपनी लाइफ को. डेफिनेटली हमारे पोस्ट में भी कनेक्टेड है। वी आर प्लानिंग कि हम एक डे डिसाइड कर रहे हैं। डेफिनेटली वी आर प्लानिंग टू कम ऑन एवरी वीक। तो देखते हैं किस दिन डिसाइड होता है, बट डेफिनेटली वी आर कमिंग ऑन एवरी वीक। यस, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वी आर गोइंग टू पुट आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहाँ पे आप लिंक को क्लिक करके आप उसको ऐड कर सकते हैं, उसमें ऐड हो सकते हैं। और डे टू डे लाइफ में जो भी अपग्रेडेड आपको कुछ चीज़ें मिलती रहेंगी उसमें। एंड फेसबुक पे कनेक्ट होइए, यूट्यूब चैनल मेकिंग स्पार्क पे कनेक्ट होइए। मेकिंग स्पार्क पे कोरोना पे भी वीडियो है, प्लीज़ वॉच इट। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो आप अपने आप को अपग्रेड करते रहिए और एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। और बताइए, बी सेफ फ्रॉम कोरोना। और एनीथिंग मोर यू वांट टू डिस्कस विद अस, सो लेट अस नो। यस, वी आर हियर टू सॉल्व। सो बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आई वॉज इन कॉर्पोरेट, राइट? एंड नमस्ते, देखिए नमस्ते आ रहा है ओनली ऑन नो हैंड शेक। यस, माई ब्रदर इज सेइंग दैट ओनली नमस्ते इज sufficient. So yes, namaste to all. So देखिए, I was in my corporate and मेरे को बहुत लोग ये बात पूछते थे और कई बार अभी भी पूछते हैं दैट कि कैसे हम लोगों ने मेकिंग स्पार्क बिल्ड हुआ, कैसे मेकिंग स्पार्क, कैसे हम बिकम ट्रेनर एंड नाउ वी आर वर्टिकली ग्रोइंग। सी देखिए, एक बात है, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ उसको आपको अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करने लगती है। और यही सब हमारे साथ भी हुआ था गाइस। अगर आप कोई भी पैशन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइफ में ऐसा कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो देखिए एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। विजन बोर्ड बनाइए अपना, और उस विजन बोर्ड को अपने बेडरूम में लगा लीजिए, अपने यहाँ या जहाँ भी लोग देख रहे हैं उस पर लगा लीजिए। एंड बस उसको, अगर आपने थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ी है तो आप समझ जाएंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं यहाँ पे टच कर देता हूँ द कॉन्सेप्ट। देखिए, जो भी आप सोचते हैं आपकी लाइफ में, वो सब आपकी लाइफ में पूरा होता जाता है, अगर आप उसको पूरी शिद्दत से और आप उसको आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में उसको जीना स्टार्ट कर दें। तो लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, चलिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों का एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज आप ऑडी चलाना चाहते हैं, ऑडी मेंटेन करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में ऑडी आ जाए। तो आप आज की सिनेरियो में जब आपके पास ऑडी नहीं है, स्टिल आप ये सोचिए कि मैं ऑडी चला रहा हूँ। अगर आप ऐसा सोचेंगे, देखिए ये हाइपोथेटिकल बात नहीं है, ये प्रूव्ड है दैट अगर आप जो सोचते हैं वो आपकी लाइफ में उस तरह से होने लगता है। आप अपने कुछ सिनेरियोज को आज इस फेसबुक लाइव से जाने के बाद देखिएगा कि क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कनेक्शंस हो रहे हैं जो आपने कभी बहुत शिद्दत से सोचा था, वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई सेम सिनेरियो आपको ड्रीम में आता है, या कोई सेम सिनेरियो आप सोच रहे हो तो सेम आपकी लाइफ में हो जाता है। So that is amazing, right? So this concept is amazing. कुछ लोग कोई प्रवीण नहता जी ने बोल रहे हैं, कोई हाथ भी ना मिलाए जो गले मिलोगे तपाक से, ये कोरोना का शहर है जरा फासले से मिला करो। क्या बात है। सो प्रवीण जी, बहुत अच्छा लिखा है आपने, और अमेजिंग। आपके ने खुद ने लिखा है या ये आप बहुत जो भी है बहुत इंस्पायरिंग है। मैं एक बार और रीड कर देता हूँ, जो लोग व्यूअर्स हैं हमारे, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये कोरोना का शहर है जरा फासले से मिला करो। दैट्स अमेजिंग। सो यस प्रवीण जी, दैट्स ट्रू। अभी थोड़ा दूर से मिले तो अच्छा है। देखिए, प्यार मोहब्बत और अफेक्शंस जो है वो दूर से भी महसूस किए जा सकते हैं। वाइब्रेशंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो यस प्रवीण नाथा जी, आपको पता है आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शंस क्या होता है, राइट? एंड डेफिनेटली जिस चीज़ के लिए बारे में बात कर रहे थे कि आपको विजुअलाइजेशन, दैट्स कॉल्ड विजुअलाइजेशन टेक्निक।
डेफिनेटली अगर आप अपने बोर्ड पे अपना विजन लगाएंगे और डेफिनेटली उस बोर्ड को रेगुलर अगर आप जब भी रात को सोते वक्त उस चीज़ को देखेंगे या मॉर्निंग में जब उसको मेमोराइज करेंगे या उठते ही जब देखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाती हैं वो चीज़ें। डेफिनेटली आपका माइंड ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाएगा उस चीज़ को फाइंड करने के लिए। देयर आर ऑलवेज 2 ऑप्शंस। अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो हमेशा अपने माइंड 2 तरीके के क्वेश्चन अराइज करता है, होगा या नहीं होगा। अगर आपने बोल दिया नहीं होगा तो आपका माइंड वहीं शट ऑफ हो जाता है और उसके कोई रास्ते नहीं ढूंढता है। एंड डेफिनेटली जब आपने बोला कि नहीं मैं करूंगा तो आपके माइंड उस रास्ते को ढूंढने के लिए एफर्ट्स डालता है एंड वो कई सारे रास्ते ढूंढता है कि उस चीज़ को कैसे पाया जाए। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अगर आप कंसिस्टेंसी से उस तरीके से वर्क करते जाएंगे तो डेफिनेटली एक ना एक ऐसा तरीका जरूर मिलेगा जिससे आप उस चीज़ को पा सकते हैं, क्योंकि लाइफ में कभी ऐसा कुछ नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है। देयर आर ओनली 2 थिंग्स विच इज कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। यही चीज़ डेफिनेटली मेक सेंस। सो when I was in my corporate career and ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी कोई हाई प्रोफाइल पे था या कुछ, बट यस मैंने एक चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में हमेशा परस्यू की थी, दैट वाज माय सेल्फ एजुकेशन। मैं अपनी इंजीनियरिंग के टाइम से और मैं अपने स्कूल लाइफ से मैं अपनी कॉलेज की डिग्री वाली जो बुक्स हैं उनको कम पढ़ के रादर मैं अपनी लाइफ स्किल्स की बुक्स को ज़्यादा पढ़ता था, जिससे मुझे अपनी लाइफ की समझ हो, मुझे पता लगे कि मुझे एक्चुअल में सक्सेसफुल बनना कैसे है। अगर मुझे यही कोई सिखा दे या मैं खुद सीख जाऊँ, डेफिनेटली सक्सेस विल बी माइन। सो दिस इज एब्सोल्युटली आपको भी ये समझना है अपनी आप अगर एजुकेशन में हैं तो आप अपनी डिग्री को फोकस करिए। मैं ये नहीं कह रहा डिग्री को, बट साथ में सेल्फ एजुकेशन को बहुत वेटेज दीजिए, जिसको हम बहुत कम वेटेज देते हैं। और उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आप जो भी सोशल मीडिया पे जो एंटरटेनमेंट का टाइम है उसमें मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल जीरो कर दीजिए, पर उसमें से कुछ टाइम को रिड्यूस करिए और उसको आप अपनी सेल्फ एजुकेशन में डालिए। अगर आपको एंगर है, बहुत गुस्सा आता है, अगर आप अपनी लाइफ में सॉर्टेड नहीं है, अगर आप पर्सनल लाइफ में परेशान है, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रही है, अगर आप लाइफ में चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी अच्छी नहीं है, ये सब चीज़ें आपकी सही हो सकती हैं बाय ओनली सेल्फ एजुकेशन, बाय ओनली द थिंग्स कि आप उन लोगों को सुनिए जो लोग सेल्फ एजुकेशन या ट्रेनर्स को सुनिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ अपग्रेड होगी विद इन 1 ईयर, आई कैन बेट। गाइस ये उसी तरीके की बात है कि आपने गाड़ी तो बहुत शानदार खड़ी कर दी लेकिन उसके अंदर इंजन नहीं लगा। डेफिनेटली अगर आपने इंजन जिस तरीके से आप इंजन को अपग्रेड करते रहोगे तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी भी उसी तरीके से चलेगी। एब्सोल्युटली। अब ये आपके ऊपर है व्हाट यू वांट, आपको एक छोटी वाली कार चाहिए या फिर यू वांट समथिंग बिग, विच डिपेंड्स ऑन यू। अपग्रेडेशन सबकी लाइफ में होता है, जैसे जैसे आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करते जाओगे आपकी कार भी डेफिनेटली अपग्रेड होती जाएगी। मेक सेंस। एंड दैट्स द प्रोसेस ऑफ लाइफ। यस, सो हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे मिरेकल हुए हैं जिनके थ्रू वी कैन से कि यार ये कैसे हो पाया है, हम खुद भी नहीं बिलीव करते, बट यस दिस एग्जिस्ट बिकॉज हमने उन चीज़ों को शिद्दत से चाहा और आज भी हम लोग वो चीज़ें कर रहे हैं जो मतलब लाइक दैट विल बी नेक्स्ट 5 years में वो चीज़ें कुछ मिरेकल्स ही होंगी हमारे लिए भी और हमारे आसपास के सराउंडिंग्स के लिए भी। और सी वी हैव विजन टू चेंज 40 करोड़ पीपल लाइफ, हेल्थ एंड हैप्पीनेस दोनों चीज़ों पे हम जो काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं 40 करोड़ लोगों तक टच करना, लोगों की लाइफ को चेंज करना, और इस विजन को लेकर हम चल रहे हैं। सो वी होप कि ये चीज़ें पूरी होंगी, डेफिनेटली होंगी जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। सो लॉट ऑफ पीपल आर देयर। प्रवीण जी, यस प्रवीण जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जानते हैं, सो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। अगर आप अपनी लाइफ में अगर आप स्टार्टअप हैं, अगर आप कुछ चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, एक बात मैं हमेशा, अगर आपको वर्टिकली ग्रो करना है अपने स्टार्टअप में, जो हमने चीज़ें की हैं, या कह सकते हैं कि देखिए 2 चीज़ें हैं, या तो आप सीख के करिए, या जिन लोगों ने कर लिया है उन लोगों से सीखिए, राइट। तो देखिए डिफरेंस क्या होगा। अगर आप सीख के करेंगे तो उसमें आपको 5 से 7 साल, 8 साल, 10 साल लग सकते हैं, क्योंकि आप कुछ चीज़ें गलत करेंगे, कुछ चीज़ें सही करेंगे। बट अगर आप जो लोग उस पर्टिकुलर फील्ड में कर चुके हैं उन लोगों से सीख लेंगे तो आपको जो 10 years का टाइम है वो 2 years और 3 years में ही चीज़ें आप कर पाएंगे। सो दैट इज़ द बिग डिफरेंस। सो जो लोग वर्टिकली ग्रो करते हैं वो इस फॉर्मूले पे काम करते हैं कि जो लोगों ने चीज़ें कर लिया उनको जस्ट इम्प्लीमेंट, उन चीज़ों को सीख लीजिए और इम्प्लीमेंट कर दीजिए, रादर देन उन्हीं चीज़ों पे वापस से चीज़ें करना और उन पे राइट रॉन्ग करते हुए अल्टीमेटली तो सक्सेस होना ही है, सक्सेस मिलनी है, बट वो टाइम पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ मेक ए नोट यार। प्रवीण जी कुछ लिख रहे हैं, शायद खुद में विश्वास करो, सफल होने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह तुम्हारे खुद के भीतर है, उसके लिए किसी दूसरे
कि और देखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप में अगर इनर मोटिवेशन है, इनर फीलिंग्स हैं कि यस आई कैन डू माय लेवल बेस्ट। देखिए क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, देखिए कुछ होती है कि मैं कर सकता हूं और कुछ होती है कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल होना पड़ता है, कुछ चीज़ों को आपको सीखना पड़ता है, तो दैट इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट। बट यस, इनर मोटिवेशन ऑलवेज वर्क्स, इनर इंस्पिरेशन इज ऑलवेज वर्क। मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग सेशन से ही बोलता हूँ, मोटिवेशन इज ऑलवेज टेम्परेरी वाइल इंस्पिरेशन इज परमानेंट। सो परमानेंट चीज़ों पे काम करिए। प्रकाश चौधरी जी बोल रहे हैं, अंकित हाउ आर यू? आई एम गुड प्रकाश जी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप बताइए आप कैसे हैं? अजय जी हो हमारे अजय जी फ्रॉम उदयपुर। सो अजय जी यस ग्रेट, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाउ आर यू अजय जी? सो खुद की गलतियों से सीखने के लिए उम्र बहुत छोटी होती है। एब्सोल्युटली करेक्ट प्रवीण जी। डेफिनेटली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी गलती खुद करके सीखें। तो डेफिनेटली स्मार्ट पर्सन वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख जाए। मेक सेंस, राइट? ये डेफिनेटली ये बेसिक बात है, बट गाइस इस चीज को कोई इंप्लीमेंट नहीं कर पा। मेजरली हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हम ही सही है। सोचता सब कुछ सबको ही है। हर इंसान के दिमाग में ये बात जरूर है कि नहीं, हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, बट डेफिनेटली जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो ये जरूरी नहीं होता कि हर इंसान इस चीज को अडॉप्ट कर सके कि नहीं मैं दूसरों की गलतियों से भी सीख सकता हूँ। इस चीज को धीरे धीरे हैबिट के अंदर लेके आए। डेफिनेटली देखें कि मैं कहाँ गलत हूँ या मैं कहाँ स्टबर्न हूँ अपने थॉट्स के अंदर, जहाँ पे मैं उस अपने बैरियर को तोड़ के कुछ सीख सकता हूँ दूसरे इंसान से। हो सकता है कोई दूसरा इंसान मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल हो सकता है वो कुछ उसके एक्सपीरियंसेस अलग हो लाइफ के, जो शायद मुझसे अलग हो, तो शायद वो तो हमें ट्राई करना चाहिए हमारे मेंटल बैरियर को तोड़ने के लिए, हमें ट्राई करना चाहिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। मेक सेंस। सो अजय जी यस ग्रेट। अंकित जी एंड रोहित सर, या थैंक यू सो मच सर। एंड आप अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। एंड यस प्रवीण जी, या प्रकाश जी, मैंने आपको बताया कि आई एम रियली गुड। एंड आप बताइए आप कैसे हैं? सो यहाँ पर देखिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई हैव टू शेयर। यहाँ पे बहुत लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं। सो बट चलिए, तो आप बताइए, कुछ सजेस्ट करिए मैं कि हम लोग किस टॉपिक पर बात करें अभी। और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी हैव टू शेयर, बट हम चाहते हैं कि आप लोग जो टॉपिक पर बात करना चाहते हैं उसी पर हम बात करें। सो यस, एंड देखिए एक और बात, चलिए मुझे याद आ गई, कोरोना पे हम बात कर रहे थे, कोरोना वायरस पे हम बहुत लोग बात कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट पे मैं एक वीडियो भी डालने वाला हूँ। कोरोना वायरस पे हम बात कर रहे हैं, पर क्या हम कोरोना जो हमारे माइंड में भी एक कुछ वायरसेस हैं उन पे हम काम कर रहे हैं? देखिए कुछ वायरसेस में पहला वायरस है जो कई सालों से हमारे अंदर है और बहुत सालों से वो अंदर बैठा ही है और हमें पता भी नहीं है कि वो है। देखिए हम कोरोना को रिमूव करने के लिए तो हमारे हैंड को सैनिटाइज कर रहे हैं, पर क्या हमारे माइंड को हम सैनिटाइज कर रहे हैं? कभी आपने इस एंगल से सोचा है? देखिए कुछ वायरसेस हैं जैसे कि आपका एक बिलीफ सिस्टम। हम बहुत स्टबर्न होते हैं, हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह से होती है। अपब्रिंगिंग्स मीन्स हम जब जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर जब जैसे जैसे बड़े होते होते जब हम हमारी जो अपब्रिंगिंग्स होती हैं उस हिसाब से हमारे थॉट्स बन जाते हैं और उन थॉट्स को हम ऐसा सोच लेते हैं ऐसा ही होता है। एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा नहीं। जो भी लाइफ में देखिए वी आर लिविंग इन दिस एरा जहाँ पे चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं। तो हम जब बचपन से बड़े हुए थे तब चीज़ें बहुत अलग थी और आज कुछ चीज़ें अलग हैं। तो जब नेक्स्ट जनरेशन के पर्सन हमसे कुछ बोलते हैं तो और हमारे थॉट से बिल्कुल नहीं मिलता है तो हम उस चीज़ को नकार देते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग माइंडसेट। आपको ये बात समझनी होगी कि यार इसमें क्या है, एनालिसिस करिए उन चीज़ों को कि यार क्या ऐसा है जो इनकी बातों में क्या कितना दम है। ये चीज़ों को सोचिए, समझिए और इस पे काम करिए, राइट। एंड सेकेंड वायरस जो है वो बॉडी जो अपनी माइंड में है, दैट इज़ हम बिल्कुल फोकस नहीं करते सेल्फ एजुकेशन पे। हम हमारी लाइफ में एक फिक्स रूटीन सेट करते हैं। मॉर्निंग में उठते हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं या बिजनेस है तो वहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट इवनिंग में घर आते हैं गाने सुनते हुए गाड़ी में या जैसे भी, और उसके बाद आके फैमिली को टाइम देते हैं, टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। क्या हम सेल्फ एजुकेशन कर रहे हैं? क्या हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे हम अपने आप को अपग्रेड कर पाए? नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। देखिए यूनिवर्स का रूल है, आप जितना यूनिवर्स को देते हैं यूनिवर्स आपको उसका 10 टाइम्स आपको देता है। और आप ये मत सोचिए कैसे मिलेगा, बस आप
आप अपने आप को अपग्रेड करते जाइए. ट्रेन योर ब्रेन. आई ऑलवेज से, मैं हमेशा अपनी वर्कशॉप्स में बोलता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में जाता हूँ, हमेशा बोलता हूँ ट्रेन योर ब्रेन फर्स्ट. अगर आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक, यू आर गोइंग टू rock in your life. You are going to achieve massive success in your life. ट्रेन योर ब्रेन. तो इस वायरसेस को भी हटाइए. अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप को इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं करें, आप जैसे आज हैं वैसे ही लास्ट 1 ईयर पहले थे, तो डेफिनेटली आप मॉनिटरी लेवल पे या अपने रिलेशनशिप लेवल पे या आप पर्सनल या प्रोफेशनल कहीं भी आप डेफिनेटली अपग्रेड नहीं कर पाएंगे. तो आप नई नई चीज़ों को सीखिए, एक्सप्लोर करिए, समझिए, स्टबर्न मत रहिए. एंड थर्ड वायरस इज बी करेज नहीं है हमें. हम करना बहुत कुछ चाहते हैं हमारी लाइफ में. हम बहुत सारे आइडियाज़ पे ऑफिस में बात करते हैं, हम बहुत सारे आइडियाज़ हमारे सराउंडिंग्स नेबर्स के साथ बात करते हैं. हमारे पास कुछ यूनिक आइडियाज़ भी होते हैं इनफैक्ट, पर क्या हम उन यूनिक आइडियाज़ पे इम्प्लीमेंट करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे पास करेज नहीं होता. करेज क्यों नहीं होता? बिकॉज हम अपने आप को उतना डिजर्विंग नहीं मानते कि क्या मैं कर पाऊंगा, और हम वर्स्ट पे जाते हैं कि यार नहीं यार, अगर ये स्टार्टअप फेल हो गया तो. सो यस, आई अंडरस्टैंड कि ये 2% लोग ही सक्सेसफुल हो पाता है, बिकॉज वो 2% लोग वो होते हैं जो सेल्फ एजुकेशन पे फोकस करते हैं. अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं तो सक्सेस मिल ही जाएगी आपको. या सो ग्रेट अंकित जी. सो प्रवीण जी कह रही हैं मंजिलें खुद ब खुद होंगी तेरे कदमों के तले, तू आरजू को इबादत में बदल कर तो दे. क्या बात है प्रवीण जी, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, शायराना हो रहे हैं आप, और बहुत अच्छा आई थिंक लिखते हैं आप. सो अच्छा है. इसको अगर ये आपका पैशन है तो आप इसको कंटिन्यू करिए. और डेफिनेटली देखिए यही मैं कह रहा था अभी कि अगर आप अपने लाइफ में स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तो वो सब करिए जो आपको पसंद है. देखिए हर एक इंडिविजुअल के लिए हर एक वो चीज़, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें खुशियाँ देती हैं. आप उनको अडॉप्ट करिए और उनको अप्लाई करिए और आप उनको अपने डे टू लाइफ में डालिए. अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप स्ट्रेस में हमेशा रहते हैं कि यार मैं क्यों अपनी लाइफ को आपकी लाइफ बोरिंग हो जाती है. पर आप हॉबी को पकड़ेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली आप नहीं होंगे, राइट. बोर बिल्कुल नहीं होंगे, स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे. यस वेल. सो प्रवीण जी अगेन लिख रही है, इफ यू वांट टू सक्सीड देन worship your dream, have faith in yourself, chase your dream until your last breath and you will be a winner. Right. Makes sense. Definitely I completely agree with प्रवीण जी. एब्सोल्युटली करेक्ट. ऐसा बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ऐसा होता है. इफ़ यू अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत अच्छी लाइन है, मैं अपने व्यूअर्स के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ. इफ़ यू वांट टू सक्सीड देन worship your dream, have faith in yourself, chase your dream until your last breath and you will be a winner. Makes sense. So guys, एक ही चीज कहना चाहूंगा, सक्सेस, हर इंसान सक्सेस के पीछे भागता जरूर है, लेकिन गाइस 2 चीजों की कमी जरूर रहती है यहाँ पे, आइदर डेडिकेशन और सेल्फ एस्टीम. ये 2 चीजें अगर जब भी नहीं होगी, ये 2 ही इंजन है जो आपके डेफिनेटली सक्सेस के पास लेके आ सकते हैं. ये लाइंस बहुत मोटिवेटेड हैं, बट डेफिनेटली इनको इम्प्लीमेंट उतना ही जरूरी है जितना कि एक कार के अंदर एक इंजन लगाना. क्योंकि डेफिनेटली अगर आप, ये सिर्फ मैं अपने सेमिनार्स में, हम अपने सेमिनार्स में जरूर ये कहते हैं कि देयर इज ओनली 1 पर्सन जो आपकी हेल्प कर सकता है, वो है आप खुद. अगर आपको कुछ करना है तो वो आप ही को करना पड़ेगा. आपको अपनी हेल्थ सुधारनी है, आपको अपनी लाइफ सुधारनी है, तो वो आप ही को अपग्रेड होना पड़ेगा. तो दैट मीन्स यू हैव टू डू योर वर्क ऑन योर सेल्फ ओनली. सो डेफिनेटली कंसिस्टेंसी जरूर लेके आए. जो काम कर रहे हैं डेफिनेटली उस चीज पे कंटिन्यू वर्क करें, एंड डेफिनेटली उस चीज के ऊपर इंप्लीमेंट करें, उस चीज को रूटीन के अंदर लेके आए, सो दैट इट मेक इट एज अ लाइफस्टाइल. उन सारी चीजों को अपने लाइफस्टाइल के अंदर अडॉप्ट करें, तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी चल पड़ेगी और डेफिनेटली सक्सेस अपने आप आएगी. राइट, मेक सेंस. सो एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि कुछ फेसबुक लाइव्स के बाद हम लोग डायरेक्टली हम हमारे मेकिंग स्पार्क पेज से ही फेसबुक लाइव किया करेंगे. सो प्लीज़ मेकिंग स्पार्क पेज पर आइए, उसको फॉलो करिए, सो दैट जब भी हम लोग फेसबुक लाइव हो तो हम लोग बात कर सकें. सो एंड यस, कुछ आई थिंक सम क्वेश्चंस आर देयर. व्हाट शुड वी डू इन कमिंग समर फॉर बिकमिंग गुड हेल्थ? सो ओके, सो रोहिल, व्हाट यू से? समर्स, अभी जैसे कि समर्स आ रहे हैं, बट डेफिनेटली गाइस हम खाना तो हम जो नॉर्मल खा रहे हैं वही अपन खाना खाएंगे, बट डेफिनेटली समर्स में एक चीज़ हो जाती है, हमें फूड खाने का मन नहीं करता रेगुलरली, क्योंकि हम लिक्विड्स पे ज़्यादा फेथ करते हैं, क्योंकि हमारे कभी खाने का मन नहीं होता. तो डेफिनेटली आप स्मूदीज बना सकते हैं उस चीज़ के लिए, सो दैट आप मेक श्योर आप अपनी डाइट में जो भी चीज़ रख रहे हैं, मेक श्योर कि वो प्रोटीन में ज़्यादा रहे,
कार्बोहाइड्रेट्स उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको रेशियो के अंदर शेयर करूँ तो मेक 40% एज ए प्रोटीन, 40% एज ए कार्बोहाइड्रेट एंड 20% एज ए फैट। एंड जब इन चीज़ों को इन्वॉल्व रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी मील इस तरीके से डिसाइड करिए जो कि टेस्टी रहे एंड प्लस हेल्दी रहे। एंड डेफिनेटली जैसा आप लिक्विड के अंदर कहते हैं आप शेक्स वगैरह बना सकते हैं, वो डोंट ऐड एक्स्ट्रा शुगर और एक्स्ट्रा क्रीम ऑन इन इट, नेचुरल तरीके से रहे, नेचुरल टेस्ट जूसेस लें जो आपके नेचुरल जूस है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स आप जितने भी खा सकते हैं उतने खाएं, क्योंकि डेफिनेटली वेजिटेबल्स आपको बहुत चीज़ों के अंदर हेल्प करेगा, आपके डाइजेशन के अंदर हेल्प करेगा। समर्स के अंदर जैसे वेजिटेबल्स आप बहुत इजीली ले सकते हैं ताकि आप डिसइंफेक्ट रहें, प्लस आपकी बॉडी के अंदर प्यूरिफिकेशन होने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वेजिटेबल्स लें, लिक्विड्स लें, वाटर इनटेक डेफिनेटली समर्स के अंदर हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं आती वाटर इनटेक, क्योंकि हमें डेफिनेटली प्यास लग जाती है। विंटर्स के अंदर हमें ज़रूर प्रॉब्लम आती है कि हम 2 लीटर्स भी पानी नहीं पीते क्योंकि हम राइट, तो उस चीज़ों के अंदर वर्क करें एंड मेक श्योर कि प्रोटीन इनटेक ज़रूर लें, राइट। एंड एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, जूसेस ज़रूर लें, बट मेक श्योर अगर आप ले सकते हैं तो रॉ फ्रूट लें, बिकॉज क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप ऑरेंजेस का अगर जूस ले रहे हैं तो डेफिनेटली एक ग्लास जूस के लिए आपको 4 to 5 ऑरेंजेस मिक्स करने पड़ेंगे, बट वहीं पे अगर आप सिर्फ रॉ फ्रूट लेंगे तो आपको 1 ऑरेंज खाना पड़ेगा एंड 1 ऑरेंज इज इक्वल टू 60 to 70 कैलोरीज। तो अगर आप 4 to 5 कैलोरी, तो 4 to 5 का अगर एक ग्लास अगर आप जूस बना रहे हो तो आप 400 to 500 कैलोरीज एक टाइम पे इंटेक कर रहे हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। और प्लस जब आप उसको फिल्ट्रेशन मोड के अंदर डालते हैं तो उसके सारे फाइबर्स निकल जाते हैं, तो वो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम करेगा, वो हेल्प नहीं करता उस तरीके से, तब आपकी बाउल स्टूल मूवमेंट इतनी अच्छी तरीके से नहीं होगी जो कि होनी चाहिए। तो डेफिनेटली आई प्रेफर कि आप फ्रूट्स ज़रूर लें, एज मच एज फ्रूट्स यू कैन। आप समर्स में फ्रूट्स ले सकते हैं, वाटर इनटेक करें, प्लस जूसेस ले सकते हैं, एंड डेफिनेटली अपने डाइट के अंदर प्रोटीन इनटेक डेफिनेटली रखें। एंड प्लीज़ मेक श्योर ज़रूर, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे बाहर निकलने का मन नहीं हो, प्लस प्लीज़ ऐड 30 मिनट्स ऑफ वर्कआउट या वॉकिंग या रनिंग इन योर लाइफस्टाइल। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी आपकी बॉडी प्रॉपरली वर्क करेगी उस चीज़ के अंदर। सो मेक सेंस। सो एक अभी मेरे पास, मैं जब रोहित डिस्कस कर रहा था तो मेरे पास एक मैसेज आया अभी एक मेंटीज़ का, और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर बहुत तेज़ी से, अगर मैं, उनका एक स्टार्टअप है और वो मेंटी को मैं स्टार्टअप मेंटरिंग करता हूँ, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर बहुत तेज़ी से अगर मैं ग्रोथ करना चाहता हूँ बहुत प्रॉपर वे में, जो मैं मेरी स्टेबल भी रहूँ, इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं शॉर्टकट, वो नहीं पूछ रहे हैं। उनका क्वेश्चन है कि वो बहुत तेज़ी से कैसे ग्रोथ करें किसी पर्टिकुलर चीज़ में। देखिए इसके लिए एक बहुत अमेजिंग सा रूल है जिसको आप फॉलो करिए, दैट इज़ 90-91 रूल। व्हाट डज दैट मीन? मैं उनको ये वीडियो शेयर करूंगा कि क्योंकि बिकॉज वो अभी ऐसी जगह पे जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, पर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा तो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। बट 90-91 रूल, व्हाट डज दैट मीन? 90-91 रूल कहता है कि आप जो भी काम, एक पर्टिकुलर टास्क आप जो कर रहे हैं उसको हर दिन 90 मिनट्स फॉर 90 डेज अगर आप रेडिकल फोकस के साथ कर रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन? रेडिकल फोकस मीन्स लेजर फोकस। लेजर फोकस मीन्स जब मैं उस 90 मिनट्स में वो पर्टिकुलर टास्क को कर रहा हूं तो उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ मैं वो पर्टिकुलर टास्क कर रहा हूं। उसके अलावा अगर मेरे पास n नंबर ऑफ टास्क भी है और मैं एक स्टार्टअप हूं तो भी वो सारे टास्क भी मैं साइड में रख रहा हूँ। इवन माई मोबाइल फोन, माई ऑल डिस्ट्रैक्शंस, माई मीटिंग स्केड्यूल, एवरीथिंग मैं सबको साइड में रख रहा हूँ और उस पर्टिकुलर टास्क में 90 मिनट्स के लिए रेडिकल फोकस पर डे 90 डेज तक मैं कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूँ तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट मैसिव सक्सेस इन नेक्स्ट 3 months इवन। तो अगर आप रेडिकल फोकस के साथ उस पर्टिकुलर टास्क पे करेंगे 90 मिनट्स पर डे, तो आप आज से 3 से 6 महीने बाद आप आप वहाँ होंगे उस पर्टिकुलर टास्क में जहाँ पे कुछ लोग उस पर्टिकुलर टास्क में 5-5 साल तक नहीं पहुँच पाए। दैट इज द पावर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट 90-91 रूल। हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। समटाइम्स हम कुछ ऐसे टास्क पे पिक करते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हम रेडिकल फोकस के साथ करते हैं। उस वक्त हम हमारी सारी जो भी चीज़ें हैं उनको साइड में रखते हैं और उसके बाद हम लोग उस पर्टिकुलर टास्क पे काम करते हैं। डेफिनेटली 90 डेज में हमको इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं गाइस कि मतलब लाइक वो ऐसा होता है कि यार लाइक हमने 10 साल में नहीं किया।
So follow this rule, 1991 rule, and you'll आप बहुत कुछ कर पाएंगे उस पर्टिकुलर रूल, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। डेफिनेटली गाइज, एंड अगर आप कोई अपनी हैबिट भी चेंज करना चाहते हो, डेफिनेटली ये रूल बहुत काम करता है उस हेल्प करता है, क्योंकि अगर आप कोई भी 90 डेज तक कंसिस्टेंटली अगर आप अपनी हैबिट चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मॉर्निंग में उठना चाहते हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी से अगर 90 डेज तक अगर मॉर्निंग में उठ गए, थोड़ा थोड़ा टाइम रिड्यूस करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल कल आप 5 मिनट जल्दी उठे, नेक्स्ट डे आप 15 मिनट जल्दी उठे, उसके नेक्स्ट डे आप 1 आवर जल्दी उठे, तो डेफिनेटली जब 90 डेज के प्रोसेस के अंदर जब आप इस हैबिट को अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को अडॉप्ट कर लोगे, एंड आफ्टर 90 डेज ये आपकी लाइफस्टाइल बन चुका होगा। आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी अपने आप आपको उठा देगी उस टाइम पे। दैट्स द पावर ऑफ दिस रूल। सो इस चीज़ को फॉलो करें। प्रवीण जी अगेन कुछ लिख रही हैं, सो मैं अपने व्यूअर्स को भी सुना देता हूँ। बुलंदियाँ उन्हें छूकर सलाम करती है जो मंजिलों में पहुँचते हैं नक्शे पा के बगैर। क्या बात है मैम, यस एब्सोल्युटली फाइन। हमारी भी कुछ ऐसी स्टोरी रही है जिसके थ्रू हमने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। और उसके बाद प्रवीण जी ने कुछ और लिखा है, लव योर सेशन, पॉजिटिविटी इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस, हैप्पी दैट यू आर शेयरिंग इट। प्रवीण नहाता। सो ये आगे कुछ लिखते हैं, एक हेड ब्रांड प्रमोशन राजस्थान पत्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर, एक्स हेड। ओके ओके ओके, आप हेड ब्रांड प्रमोशन राजस्थान पत्रिका से हैं, न्यूज़पेपर से। ओह दैट्स ग्रेट, सो दैट्स रियली कूल। सो बी कनेक्टेड विद अस एंड ऐसा ही कुछ हम लोग आपको देते रहेंगे। बट येस, आपने बहुत मैम एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा है हमें भी कि, और आपने जो हमारे लिए वर्ड्स लिखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लव योर सेशन आपने जो लिखा है, पॉजिटिविटी है, सो थैंक यू सो मच। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल, सो आई थिंक आज के लिए वाइंड अप करना चाहिए। सो एनी मोर क्वेश्चंस एंड इफ यू वांट टू आस्क, यस आप हमें कमेंट कर सकते हैं डेफिनेटली। आप हमें फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज से कनेक्ट हुए डेफिनेटली। आप हमारे चैट मैसेंजर्स के थ्रू आप हमें मैसेज क्वेश्चंस भेज सकते हैं, सो दैट हम नेक्स्ट वेबिनार में उन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको कवर करेंगे, प्लस लाइव सेशंस में आपके सारे क्वेश्चंस की क्वेरीज भी हम सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली हम सैटरडे को हम आने ही वाले हैं, उसके अलावा भी हम वीक में 3 बार आने वाले हैं, 2 से 3 बार। सो वी विल गोइंग टू गिव यू आवर स्केड्यूल, कंप्लीट स्केड्यूल, कैसे हम लोग कब और कब आने वाले हैं। प्लीज़ बी कनेक्टेड विद अस एंड एंजॉय योर लाइफ। यूट्यूब चैनल है मेकिंग स्पार्क पे जाइए, बहुत सारे वैल्यूएबल कंटेंट आपको वहाँ पे मिलेगा। और मेकिंग स्पार्क पेज पर आइए, कनेक्टेड रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग मेकिंग स्पार्क पेज से ही करने वाले हैं सेशंस एंड वेबिनार्स एंड एवरीथिंग। सो बी कनेक्टेड, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय सैटरडे। एंड सिनेमा हॉल बिल्कुल मत जाइएगा आज, सैटरडे को जनरली वो मूवी जाते हैं। अभी घर पर रहिए और फैमिली को टाइम दीजिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छा है, चलिए एक पॉजिटिव भी है कि अगर हम कोरोना है तो कोरोना के डर से ही हम लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं। सो ये भी बहुत, एक हर चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए, लीजिए। हाँ, उसके अलावा जो कोरोना पे हम लोगों ने डिस्कस किया है इस वीडियो में, प्लीज़ इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, जहाँ पे कोरोना में के लिए अवेयरनेस के लिए हमने बहुत सारे प्रिकॉशंस बताए, आइडेंटिफाई कैसे करना है वो सब बताया है, और हर एक उस शख्स तक पहुँचाइए जिसको इसकी नीड है। डेफिनेटली सबको इसकी नीड है, राइट, बिकॉज वी ऑल आर अब अभी ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, सो पैनिक होने की नीड नहीं है। बट यस, प्लीज़ 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 फॉरवर्ड करिए और इन्जॉय करिए अपनी लाइफ में। ये कुछ और शायद आई थिंक लिखा ना हो। ओके, सो प्रवीण जी, thank you so much, and everybody, thank you so much. A lot of people are there. So, any more questions? Stay happy. चलिए ठीक है. So, enjoy your Saturday. Stay blessed. Stay happy. Enjoy your Saturday. And one more thing, be safe from Corona. चलो, bye bye. Take care. Enjoy your life. And good night. Good night and take care. Bye bye.